हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ हमारा ये आम का पौधा है, और इसी के साथ दोस्तों मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये हमारा पौधा है और इसे मैं लगाई थी बीज से। और बीज से जब आप पौधे लगाते हैं तो ये भी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि अगर हम बीज से पौधे लगाते हैं तो उसमें हमें तुरंत फल नहीं देते हैं, कम से कम 2 या 3 साल लग ही जाता है। और इस पौधे को लगाए हुए दोस्तों मुझे 2 साल हो चुका है, और इसे मैं बीज से लगाई थी। तो हमारे घर में जो बहुत अच्छे टेस्टी आम थे, तो उसी के बीज जब मुझे मिला तो मैं सोची चलो इसे लगा देती हूँ, और उसके बाद मैंने इसे लगा दिया। और लगाने के बाद एक छोटे डब्बे में लगा हुआ था, फिर मैं इसे इसमें रिपोर्ट कर दी। लेकिन अभी 2 साल से करीब इसी तरह से इस डब्बे में पड़ा हुआ है पौधा। तो आज मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। और दोस्तों, अगर आम का पौधा की रिपोर्टिंग वगैरह करनी हो तो जनवरी के शुरू में ही कर देना चाहिए। लेकिन अभी मुझे तो थोड़ा सा लेट ही हो चुका है। और लेकिन अभी मैं इसलिए भी कर रही हूँ कि मुझे इसका गमला चेंज भी करना है, क्योंकि बहुत दिनों से इसी पे लगा हुआ है। तो इसके पत्ते थोड़े सूखे हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसलिए आज मैं इसे रिपोर्ट करूँगी और थोड़े बड़े गमले में भी डालूँगी। और ऐसे तो अभी सभी पौधे पे मंजर वगैरह आने ही लगे हैं, क्योंकि फरवरी में मंजर आने लगते हैं पौधे पे। लेकिन हमारे यहाँ मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी पेड़ हैं आसपास, उसमें अभी मंजरी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार इस पौधे को भी रिपोर्ट करके देखती हूँ कि अगर इस साल फल जाए तो अच्छा है, या इसमें भी मतलब मंजरी आ जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी। और इसीलिए मैं ये सोचकर इस पौधे को रिपोर्ट करी। तो चलिए आज मैं कैसे कैसे करी। तो आपने देखा कि मैंने क्या क्या किया है रिपोर्टिंग करते हुए। तो पहले मैंने इसकी मिट्टी थोड़ी सी खाली कर ली है दोस्तों। और जब भी इस तरह के डब्बों में आप प्लांट लगाते हैं तो अक्सर देखिए कि प्लांट निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक टिप्स है दोस्तों जो बहुत उपयोगी भी है। तो कोई भी पौधा रिपोर्टिंग से पहले 2 दिन पानी मत दीजिए। जैसे ये हार्डी पौधा होता है, तो अगर आप 2 दिन पानी नहीं देते हैं तो इस पौधे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गमले में 2 दिन पानी नहीं डालेंगे तो मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी। और उसके बाद थोड़ी सी धूप में भी रख दे ये डब्बे को। तो ये प्लास्टिक का डब्बा है, तो धूप में रखने से क्या होता है, प्लास्टिक थोड़ा फैल जाता है, तो इस वजह से आपको प्लांट निकालने में आसानी होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, ये पौधा काफ़ी मुश्किल से निकला है, क्योंकि सीधी तरह के डब्बे जो होते हैं ना, तो उससे पौधा निकालना दिक्कत होता है। तो इसीलिए गमले ज़्यादा बेस्ट होते हैं पौधे लगाने के लिए, कि रिपोर्टिंग करते समय उसे निकालना बहुत ईजी होता है। तो देखिए हमने पौधे को निकाल लिया, और बहुत छोटे डब्बे में लगे हुए थे। तो अभी देखिए इसका रूट भी थोड़ा सा बॉन्ड हो गया नीचे से। तो अभी मैं इसका कट कर दूंगी और इसे रिपोर्ट भी करूंगी। और देखिएगा दोस्तों, मैं इसकी मिट्टी कैसे बनाऊंगी। तो इसमें मैंने बहुत कम खाद डाल के मिट्टी बनाया है। और साथ ही मैं देखना भी चाहती हूँ कि ये पौधा हमारा फल देगा कि नहीं, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि आम के पौधे पे कितने दिन में फल आते हैं। ऐसे बीज से आप लगाएंगे तो 2 साल के बाद ही आएंगे। और अगर आपको तुरंत फल चाहिए तो आप कोई भी ग्राफ्टेड पौधा या फिर नर्सरी से कटिंग वाले पौधे ले आइए, तो वो फिर आपको 1 साल में फल दे जाते हैं। तो अभी आप अगर लाते हैं नर्सरी से पौधा, तो बहुत बार देखिएगा इस समय नर्सरी में भी मंजरी लगे हुए पौधे मिल जाते हैं। तो आप अगर लाना चाहते हैं तो इस समय ज़रूर आम का पौधा ले आइए, तो आपको इसी साल 1-2 फल तो मिल ही जाएंगे। लेकिन बहुत कोई कहते हैं कि पहला फल नहीं लेना चाहिए, तो खैर वो तो बात की बात है। तो देखिए मैं यहाँ पर अब आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रिपोर्ट करती हूँ। तो ये हमने एक बड़ा क्या बोले पेंट की बाल्टी थी हमारी, मैंने बहुत बार इसमें सब्जी वगैरह उगाई है, तो अभी मेरा यही खाली है। तो मैं थोड़े बड़े डब्बे में डाल रही हूँ। तो देखिए इसमें मैं लगा रही हूँ, और इसमें मैं नीचे मैंने छेद बनाया हुआ, और जो भी आपके गार्डन के इस तरह से सूखे हुए पत्ते वगैरह होते हैं, और मेरे यहाँ तो ज़्यादातर नीम के पत्ते होते हैं, तो वही मैं डाल दे रही हूँ नीचे में। तो ये क्या होगा कि बाल्टी को हल्का भी कर देगा, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद ही बन जाते हैं दोस्तों। और नीम के पत्ते अगर आप नीचे डालते हैं तो उससे क्या होगा कि उससे चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती है। तो इसलिए आप ज़रूर डालिए। और उसके ऊपर देखिए मिट्टी डाल रही हूँ मैं। तो इस मिट्टी में मैंने कोई खाद नहीं मिलाया है, ये सिर्फ मिट्टी ही डाल रही हूँ इसमें। तो चलिए इस तरह से इसमें मिट्टी डाल देना है। और देखिए मैंने बहुत सारा डाल भी दिया है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने मिट्टी ली हुई है, और सबसे पहले हमने 3-4 चम्मच राख डाला हुआ है। तो डालते हुए मैं वीडियो नहीं ले पाई, तो इसे नहीं दिखा रही हूँ। और ये मैं ले रही हूँ नीम खली। तो 2 चम्मच के करीब मैं नीम खली डाल रही हूँ। तो ये फंगिसाइड का भी काम करता है, और पौधे में न्यूट्रिशंस भी देगा, जो NPK का मात्रा होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कैल्शियम के लिए देखिए ये है हमारा बोन मील पाउडर है।
तो 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ। कैल्शियम भी अच्छे से डाल देना चाहिए पौधों पे, तो इससे हमारे पौधे अच्छे रहते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इस पर मैं थोड़ा सा किचन वेस्ट भी डालूँगी। तो इसीलिए आप अगर किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं तो वर्मी कंपोस्ट कम डालिए। और ये हो गया हमारी सरसों खली का पाउडर मैं बनाई हूँ, तो ये भी मैं 2 चम्मच के करीब डाल दूँगी। सरसों खली भी बहुत अच्छा खाद होता है और इसमें पूरा एनपीके की मात्रा होती है और इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में भी होता है, तो इसे भी डालिए। तो और देखिए दोस्तों, मैंने ये तो बोन मील डाला ही है, लेकिन हमारे पास अंडे के छिलके इस तरह पड़े रहते हैं, तो ये भी आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे, तो पौधों को बहुत दिनों तक आपको कैल्शियम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऑर्गेनिक चीज़ें अगर थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल देते हैं दोस्तों, तो पौधों के लिए अच्छा ही होता है, पौधों को कोई ख़राबी नहीं करता है। तो इस तरह हमने इन खाद को डाल दिया है दोस्तों। और उसके बाद मैं इस पर क्या मिलाने वाली हूँ, और अब दोस्तों सभी को एक साथ मिला देना। और देखिए हमने मिला लिया है। और अब इसे क्या करना है कि इसी बाल्टी में मैं भर देती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी मैं डाल दूँगी और थोड़ी बहुत मैं मिट्टी आगे भी डालूँगी। और दोस्तों थोड़ा सा आगे भी देख लीजिएगा कि मैं इसका मतलब कैसे रिपोर्टिंग करी हूँ और मैं इसमें और क्या क्या डालने वाली हूँ। तो देखिए मेरे पौधे कुछ इस तरह से है, तो मैं इसे बीच में रख दूँगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो ये हमारा किचन वेस्ट है, तो मैं इस तरह सब सुखा कर रखती हूँ। तो इसमें केले के छिलके वगैरह हैं, थोड़े से पत्तियाँ भी हैं, और प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, थोड़े से अंडे के छिलके भी हैं। तो सभी को मैंने इस तरह से सुखा के रख लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह सुखा के रखते हैं तो बहुत दिनों तक आप रख सकते हैं, और जब चाहे रिपोर्टिंग करना हो तो आप पौधों पे डाल देते हैं। तो अभी तो गर्मी आ रही, तो आप खूब सारे किचन वेस्ट उठाइए। और देखिए मैंने एक लेयर डाला और फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली, और उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल दूँगी। तो ये किचन वेस्ट क्या होगा ना, मैं नीचे क्यों नहीं डाली हूँ, क्योंकि नीचे जब डालते हैं तो जब पानी डालते हैं तो सारे लिक्विड नीचे से निकल कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से बीच बीच में पौधे में डालेंगे दोस्तों, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा और पौधे को फिर मिलता रहेगा खाद की तरह। और इस तरह से बहुत दिनों तक हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं अपने किचन वेस्ट का यूज़। और मैंने बहुत बार ये किया है और मेरे कोई पौधे ख़राब नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अगर इसमें फल वगैरह आ गए तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे इसे रिपोर्ट तो करना ही था। तो इस तरह से हमने रिपोर्ट कर दिया है। और अभी चूँकि दोस्तों इसकी जड़ें मैंने खाली कर दी थी, तो इसीलिए इसे मैं अभी छाया में रखूँगी 2-3 दिन, उसके बाद थोड़े से धूप में रख दूँगी। और देखिए मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ इस तरह से, और अच्छे से पानी डाल देना है दोस्तों। और अगर इसमें फल आना होगा तो इस बार ज़रूर आ जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो ज़रूर ही आ जाएंगे। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक